क्या है ये? ब्रांड न्यू कौन सा है? 14। कौन करेगा प्रैक्टिकल इसका? डायरेक्टली इसमें कुछ नहीं करना है, बस कनेक्ट करना, जैसा तुमने देखा वैसे ही होना है। ऐसी को भी प्रोग्राम वगैरह किया जाता है तो फिर हो जाए ना। कॉपीराइट तो नहीं काट दोगे हम चैनल पे डालने? ऐसा चालू करना है इसको टेक्निक ओके। नहीं होगा। क्या है ये? ब्रांड न्यू कौन सा है? 14। कौन करेगा प्रैक्टिकल इसका? पहले हाथ उठाओ, पहले कौन कौन करेगा? सब करने के लिए रेडी है, तो सबके सामने करवा दी जाए क्या? ब्रांड न्यू फ़ोन किस तरीके से सॉफ्टवेयर करना है, कैसे इसको डाउनलोड iTunes मोड पे लाना है, और कितना टाइम लगता है, क्या क्या चीज़ें हमें क्या रहनी चाहिए, देखनी रहती हैं। और सबसे पहली बात क्या, काफ़ी कॉस्टली है ना, तो लगता है कि अगर ख़राब हो जाएगा तो किडनी बेचनी पड़ेगी कस्टमर, क्या है? तो पहली कंडीशन कि आईफोन फ्लैशिंग करने पे कभी डेड नहीं होता है। तो अब डर खत्म, अब तो कर सकते हैं ना। तो चलिए आके हम लोग देखते हैं पहले कौन करेगा। भाई कोई भी करे, बट इसको कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसा नहीं कि मतलब हम ही करें तो ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम खोल के प्रैक्टिकल कर लेना, क्या दिक्कत है, कोई फर्क पड़ता है? तो इसका जो कॉन्सेप्ट है सिकंदर जी करेंगे आके। आइए भाई सिकंदर जी, आप ही करते हैं। आइए। अगर कुछ हो जाए चलिए आइए ऊपर। तो ये करेंगे प्रैक्टिकल। डेड हो गया तो किडनी निकाल लेंगे, ध्यान कर लेना। घर में पहले बात कर लेना थोड़ा, तो सर जी ने आईफोन करवा रहे तो नया वाला इतना महंगा था, किडनी बेचनी पड़ी। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ोन को iTunes मोड में लाएंगे, और iTunes में मोड में लाने से पहले फ़ोन को, मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ कैसे करेंगे? कौन सा? पावर वाली बटन दबा के। पावर बटन से ही ऑफ नहीं होता है। कैसे ऑफ होगा? पावर बटन प्लस वॉल्यूम माइनस। अब दबाओ वॉल्यूम माइनस और पावर। ये आ गया, दिखाओ सामने आ गया, स्लाइड करिए, ऑफ हो गया। अब क्या करना है, पहले तो डाटा केबल देख लो भैया, मेरे डाटा केबल में यूएसबी नहीं है। क्या है? डाटा केबल में यूएसबी नहीं है। तो अब आपका टाइप सी लगेगा, ये इधर आईफोन लगेगा, तो टाइप सी का इसके अंदर पोर्ट है। ये बोर्ड जो तुम्हारा है कंप्यूटर, इस पर टाइप सी है नहीं है। वो कैसे नहीं यार, देखते हैं इधर, देखते हैं, इतना बड़ा बोर्ड फिर भी नहीं टाइप सी है। ओके, ये लग गई, तो एक तरफ टाइप सी लग गई। चलिए आइए धन, अब हम किस टूल से सॉफ्टवेयर करते हैं? iTunes से। ओके चलिए iTunes खोल लेते हैं। iTunes ये सॉफ्टवेयर खुल गया है। अब आपको फ़ोन को किस में लाना है? iTunes मोड में। तो iTunes मोड में कैसे लाएंगे? एक मिनट पहले सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो, जल्दी खाए बचाओ। पहले डाटा केबल लगाइए, ऑफ करने के बाद लगा दिया। अब वॉल्यूम डाउन वाली और पावर वाली दोनों बटन एक साथ दबा के रखिएगा, छोड़िएगा नहीं, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, नहीं नहीं छोड़ना नहीं है, टाइम लगेगा। आ गया? अच्छा ऑन हो गया। अरे रे रे रे, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे तो और वो अलग चीज़ है। अब क्या करेंगे, इसको फिर से ऑफ करो। एनर्जी दिखाओ, डर कह रहे हो? हाँ ऑफ करिए, बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्या हुआ? हाँ ऑफ हो गया। लगाइए डाटा केबल, और पावर वाली बटन और वॉल्यूम डाउन वाली बटन दबा के रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। नहीं वो दबा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं। सर वो किडनी वाली बात कह दी थी ना आपने। अरे किडनी नहीं निकालेंगे, परेशान नहीं हो यार।
देखो वेरी गुड, आ गया कौन सा मोड, ले आया ना। अब क्या करना, पकड़े iTunes मोड में आ गया है। बस इस फोन को अब कुछ करना नहीं, रख दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कुछ। अरे आ जाएगा यार, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं यार। ओके लीजिए, इधर इधर इधर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो ओके, पकड़िए इसको। अब क्या करना है, रिस्टोर की अपडेट, दोनों का मतलब एक ही होता है यार। करिए रिस्टोर। ओके ये चालू हो गया। देखना ध्यान से क्या करना है, बिल्कुल सिंपल इजी, कुछ नहीं। किडनी नहीं बिकेगी भाई मेरे, किडनी निकालने में तब भी टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता। ओके अब इसका एक सेकंड वर्जन देख लीजिए, 16.0.1 है। ओके अब क्या करेगा, फिर एक बार करो इस पे क्लिक, रिस्टोर। ओके नहीं भाई अभी तो हो रहा था। अरे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकालो उससे एक बार, निकालो उससे। अरे इसमें लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, उसमें स्पेस भी नहीं है ना, बात ये। इस पे लगा के देख लेते हैं। HDMI केबल निकालो एक लोग उधर से, इस पे देखते हैं। तो क्या, रिस्टोर, अपडेट और करिए नेक्स्ट। इससे करिए आप नेक्स्ट, इस पे डब्बे पे रख लीजिए। एक मिनट हम कैंसिल कर दो, वहीं से करिएगा आप जहां पे था। ओके ये चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, रुक जाना पहले। ये फ़ोन ऐसा है, इसको हमने हटा दिया, ये ऐसा आ गया। ओके फिर हमने इसको लगाया, आ गया। पहले इसको कैंसिल करिए, इसको कैंसिल करिए इसको, हाँ कोई दिक्कत नहीं। रीस्टोर पे क्लिक करिए, अपडेट इस पे क्लिक करिए, नेक्स्ट, एग्री। बस ये होने लगी फाइल डाउनलोड। इधर इधर क्लिक करिए इधर। ये कितने जीबी की है, 6.05 जीबी की फाइल है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। कितने मिनट में डाउनलोड होगी, 18-19 मिनट में डाउनलोड होती है। और आपको फ़ोन में कुछ नहीं करना है, बस रखा रहना, ऑटोमेटिक ये टूल फाइल डाउनलोड करेगा, ऑटोमेटिक फ्लैश करेगा और फ्लैश करने के बाद डन बता देगा। तो आप भैया कर सकते हैं, कोई भी फ़ोन कर सकते हैं, एप्पल का कोई भी, चाहे इसका प्रो आ जाए, 14 प्रो हो या 14X हो, चाहे 14 हो, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। होने लगा, ये हो रहा है डाउनलोड। ठीक है थोड़ा वेट कर लेते हैं, फाइल डाउनलोड 6 GB की फाइल है, टाइम लगेगा थोड़ा। फिर इसको फ्लैशिंग होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, 8-10 मिनट। ओके चलिए होने दो इसको। और किसी के यहाँ पे कोई क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन कोई बैठो। iTunes पे भी कर सकते हैं, 3U टूल पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉक लग जाएगा तो ये फ्लैश कर दोगे, हट जाएगा। FRP नहीं लगता इसमें, iCloud लगता है। जैसे वो FRP बोलते हो, वो iCloud होता है, समझ आई बात। और iCloud नहीं जल्दी से हटता है, कुछ जब इसकी सिक्योरिटी पुरानी हो जाएगी तब फिर कई तरीके आते हैं जेल ब्रेक करके इस फ़ोन को अनलॉक करने का, क्रेडिट के माध्यम से। न्यू फ़ोन के लिए कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है भाई। बंदा एप्पल वाली जो कंपनी है इतना पैसा काहे ले रहा है, सिक्योरिटी है तभी तो ले रहा है यार, हैं तभी तो इतना पैसे लोग दे रहे हैं ना, इतने महंगे फ़ोन लोग खरीद रहे हैं। और जब कोई सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर काहे के लिए।
किसी का फ़ोन चोरी हो गया, तुम लोग मज़े ले रहे हो। अच्छा यार भाई, फ़ोन अनलॉक कर लिया और आदमी मज़ा ले रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। तो यही है एप्पल की खासियत की सिक्योरिटी थोड़ी हाई है, इसीलिए लोग इसको पेमेंट करते हैं। ठीक है। हाँ, आई क्लाउड में जैसे जीमेल लॉगिन करते हो, ऐसे एप्पल में भी जब जीमेल लॉगिन करोगे तब उनके ऐप स्टोर से व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह जो डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप कोई भी, जैसे हम नॉर्मली जैसे एंड्रॉयड के अंदर जब मेल आईडी से लॉगिन करते हैं ना, तभी हम लोग यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसके अंदर भी है। और किसी कोई क्वेश्चन बताइए। हाँ, कोई हैक नहीं कर सकता, तुमको करना है? हैं? बताइए, आपको हैक करना है? क्या हैक करोगे बताइए, थोड़ा बताइए। हैं? कहाँ रहता है? जो उसमें डाटा फोटो वगैरह रहता है। किसकी? अपनी ही। किसकी वाली? अपनी सर। अपनी को हैक काय करोगे तुम? तो पासवर्ड खोल लो और निकाल लो। जैसे सर अगर जो हैकर दूसरे करना चाहते हो? नहीं सर। हाँ। जैसे कोई हैकर हो, हाँ, अगर वो कर ले तो कोई अगर हैकर हो तो कर ले। मतलब इतना आसान नहीं, इतना मतलब कि लोग सोचते हैं वो बड़े बहुत हाईटेक लेवल के जो हैकर होंगे वही हैक कर पाएंगे। काहे तुमको डर लग रहा है? का राज छुपाए हो फ़ोन के अंदर? हैं? नहीं सर, कोई पूछ रहा है। अच्छा, और किसी कोई क्वेश्चन है? किसको गिफ्ट देना बताइए, यही सब वाला लेते जाइए। सर गिफ्ट तो हम दे दें, पर होना चाहिए ना ये फ़ोन। अरे तो है ना प्रैक्टिकल करने के लिए, तो सर बोल के दे देना। एक टांग उसकी एप्पल, एक पीस काट के, नहीं टुकड़ा कटा हुआ होता है। सर सबके बंदे को मन में होता है कि हमको भी आईफोन होना चाहिए, तो सभी चाहेंगे ना। iPhone सभी के पास है, तुम लोग कर तो रहे प्रैक्टिकल हो, कैसे चाहिए? अभी आ जाओ स्टेज पे, तुम जी भी सर। करो आके। हैं? ओके सर। ठीक है, और बताओ, और किसी कोई क्वेश्चन बताओ। इसमें हाथ फाइल की जरूरत नहीं होती है। किसकी? हाथ फाइल की? हाथ फाइल अच्छा, हाथ फाइल की जरूरत नहीं होती इसमें। हाथ फाइल की जरूरत नहीं होती, वो मीडियाटेक सीपीयू के अंदर होता है हाथ फाइल। डायरेक्टली ये डायरेक्टली है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस कनेक्ट करना। जैसा तुमने देखा वैसे ही होना है, 1 क्लिक पे है। और बताइए, शांत, थोड़ा शांत रहोगे? हाँ बताओ भाई, तुम्हारा का कुछ क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नहीं, बस देख रहे हैं प्रैक्टिकल अभी मतलब हो जाएगा फाइनली, तो हम भी कर लेंगे प्रैक्टिकल। अच्छा, तुम भी कर लोगे फाइनली? जी चलो अच्छी बात है, जी सर। कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तुम्हारा क्या सीन है? जी हम भी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल को हो जाएगा तो हम भी इसी हिसाब से करेंगे। ऐसे करोगे? और किसी कोई क्वेश्चन? हाँ, सर जो ये आईफोन है, इसमें कितना पुराना होने के बाद इसका आई क्लाउड सोल्यूशन देते हैं ये लोग? देखिए आईफोन वाले कोई सोल्यूशन नहीं देते हैं, आईफोन वाले कोई सोल्यूशन नहीं देते हैं। कब आता है? इसकी जब ये इसकी सिक्योरिटी लेवल घट जाती है, कोई नए मॉडल आ जाते हैं, जैसे आप 14 का आपने प्रैक्टिकल किया, तो अब जैसे 13 वाला था, तो 13 की सिक्योरिटी क्या हो गई? कुछ घटी ना, तभी तो 14 आया मार्केट में, अभी तो अपडेट हुआ। और अपडेट होने के बाद अब को साल 2 सालों के बाद जब ये फ़ोन जेल ब्रेक होने लगेगा, इसकी सिक्योरिटी बाईपास होने लगेगी, तब कर सकते हैं। ओके जी सर। अभी इससे पहले आईफोन 13 का वीडियो आया था, उस पर नहीं हो रहा था। अब ये 14 या 15 मॉडल और भी आएंगे, उसके बाद जब इसकी सिक्योरिटी लो हो जाएगी मार्केट में, जैसे और भी ओप्पो, वीवो, रियलमी के फ़ोन आते हैं, उनमें क्या होता है, जब स्टार्टिंग लेवल जब होती है तब ज़्यादा पैसे लगते हैं क्योंकि सिक्योरिटी हाई होती है, और जैसे जैसे सिक्योरिटी पुरानी होती जाती है प्राइस भी कम होते चले जाते हैं। ये सिस्टम रहता है। हाँ, और कोई क्वेश्चन? क्या आईफोन को फ्लैश करने पर डाटा लॉस होता है या नहीं? किसका डेटा है? आईफोन का पूछ रहे हैं सर कि आईफोन का डेटा? हाँ, डेटा लॉस होता है। अगर फ़ोन के अंदर अपडेट आता है, अंदर सेटिंग में, अबाउट फ़ोन में अपडेट आता है, सेटिंग में जहाँ पर भी है वहाँ से अगर अपडेट करेंगे तो डेटा लॉस नहीं होगा। अगर फ़ोन की सेटिंग, अगर आप फ़ोन को iTunes से या 3U टूल से अगर आप फ्लैश करेंगे तो डेटा लॉस होगा। और कोई किसी क्वेश्चन? तुम्हारा और है? ठीक है भैया। हाँ गुप्ता जी, तुम्हारा नहीं है? हाँ बताओ भाई, मौर्या जी बताइए। सर जी उसमें जैसे डाटा ऐसा जगह रख दें हाँ कि
वहाँ से किस फ़ोन को मान लो फ्लैश कर देते हैं, सॉफ्टवेयर चढ़ा देते हैं, तो उसको डिलीट ना हो ताकि। देखो सॉफ्टवेयर करोगे तुम कहीं भी दबा के रखो डाटा, ठीक है, किसी भी ऐप में रखो, डाटा आपका फॉर्मेट हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे तुम्हारे जो है टूल्स आते हैं, जैसे तुम्हारा गूगल ड्राइव हो गया, उसमें अपना डेटा अपलोड कर दो तो वो हमेशा के लिए अपलोड रहेगा, किसी भी मोबाइल में खोल के आप देख सकते हो। हाँ, ठीक है। बहुत सारे ऐप आते हैं, उनके अंदर डेटा अपना सुरक्षित करके रख सकते हो। बट अगर जो फ़ोन में डेटा है उसको अगर आप फ्लैश करेंगे तब तो वो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? जी समझ में। कोई ऐप वगैरह है, गूगल ड्राइव है, गूगल फोटोज़ हो गए, जाके इनमें अगर आपका बैकअप है तो डेटा बच जाएगा। वही आईडी जब अपनी ईमेल आईडी जो है ईमेल आईडी लॉगिन करोगे तो दोबारा से वो डेटा आ जाएगा। समझ रहे हो पहले बात को? और अगर फ़ोन के अंदर है तो कहीं भी गाड़ के रखे हो ना, वो तब भी चला जाएगा। हाँ, इसे लॉक टूट जाएगा, मतलब किसी भी फ़ोन, मतलब कोई भी आईफोन का लॉक टूट जाएगा। हाँ, ये प्रोसेस यही है। बस फ़ोन को iTunes मोड पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, समझे? iTunes मोड पे लॉक टूट जाएगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो फ़ोन आपका डिसेबल हो जाता है। डिसेबल होने के बाद भी अगर आप फ्लैश करोगे तो ये हट जाएगा, मोबाइल अपग्रेड हो जाएगा नया वर्जन पे, और जो हैंगिंग वगैरह की प्रॉब्लम होगी वो भी सही हो जाएगी। और बताइए। और सर जैसे सिक्योरिटी लगा रहता है, जिस दूसरे का फ़ोन है, दूसरे का फ़ोन है, फ़ोन जैसे पासवर्ड अब नहीं पता, हाँ। तो उसको लोग जाते हैं करवाते हैं, सिक्योरिटी टूटता नहीं। सिक्योरिटी टूट जाएगा, लेकिन इसमें जिसकी जो जीमेल की सिक्योरिटी होती है, इसको iCloud कहते हैं, वो जल्दी से नहीं टूटती है। जैसे मान लो अपना ही हो, सब पासवर्ड भूल, तो अपना पासवर्ड अगर भूल गए तो आप उसको रिकवर भी कर सकते हो। इसकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास अगर आपका फ़ोन है तो आपके पास बिल भी है, बॉक्स भी है, आप जाके सर्विस सेंटर में भी खुला सकते हो। सर तो जैसे लॉक लग गए तो जैसे ईमेल आईडी हट जाएगा लॉक खोलने के बाद आईफोन में, मतलब? नहीं, लॉक ईमेल आईडी नहीं हटेगी, वो तो हमेशा पड़ी रहेगी। तो आप उनके सारे एक्सेस कर पाओगे, ऐप वगैरह या फ़ोन। एप्पल आईडी जैसे नहीं हटेगी, एप्पल आईडी रहती है वो नहीं हटेगी यूज़र नहीं हटेगी। एप्पल आईडी अगर आपकी है तो वो लॉगिन रहेगी, तभी आप उस फ़ोन में जो एप्लीकेशन है उनको आप यूज़ कर पाओगे, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्रू कॉलर, जो भी आप लॉक बस टूटेगा और बाकी कुछ नहीं होगा। हाँ, बात बाकी वही रहेगा जाके। हाँ नबी जी बताइए भाई, बताइए। IMEI नंबर निकल जाता सर? नहीं, आईफोन का IMEI नंबर ना निकलता है ना रिपेयर होता है। अगर निकल भी जाएगा तो रिपेयर करने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ फ्लैश करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या ये हो रहा है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप फोड़ सकते हो, बात एक अलग है, ठीक है, चुरा सकते हो किसी दूसरे का, कोई दिक्कत नहीं है। क्या iCloud से अगर फॉर्मेट हो जाता है फिर उसके बाद डाटा वापस ला सकते हैं? iCloud से में अगर आपका बैकअप बना है तो डेटा वापस मिल जाएगा आपको। अगर आपने बैकअप नहीं बनाया है तो डेटा नहीं मिलेगा। और बताइए भाई, तुम कौन से, ये देखो दूसरे इंस्टीट्यूट से आए इसलिए मुंह छुपा रहे हैं, बताओ। हाँ, मैं समझ में आ गया। समझ में आ गया जी। हाँ भाई कोमल, कुछ है मन में ख्याल? अरे निकाल लो थोड़ा, अरे उभार है, बताओ। हाँ भाई साहब, कुछ नहीं, वीडियो बना ली है, वीडियो बना ली हो। हाँ, और किसी के दर किसका? हाँ कुलदीप बताइए। सर जैसे एंड्रॉयड मोबाइल में, सर जैसे एंड्रॉयड मोबाइल में हमें कभी कभी अपना मतलब eMMC प्रोग्राम करनी पड़ती है UEFI बॉक्स से, तो क्या इसमें भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि प्रोग्राम करना पड़े? इसके लिए भी, इसका भी बहुत एडवांस लेवल का कोर्स होता है। इसकी NAND IC को भी प्रोग्राम वगैरह किया जाता है, लेकिन वो बहुत हाईटेक लेवल पे है और उसका सेटअप लगाने में आपका लगभग 3-3.5 लाख रुपए लग जाता है, और सीखने का सेटअप भी लगभग ऐसे 1.5-2 लाख रुपए का सेटअप होता है। हाँ तो सर इसकी तो बहुत जब एडवांस आप हो जाओगे, लगभग 3-4 साल काम कर लोगे जाके, तब इस लेवल पे माइंड आपका विकसित होगा कि हम आईफोन की IC निकाल के प्रोग्रामिंग वगैरह करें। पहले तो नॉर्मल आपके eMMC वगैरह ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो सर वैसे तो रेयरली चांस है कि इसकी eMMC प्रोग्राम करनी पड़े। eMMC नहीं, इसमें NAND IC लगी हुई है। अच्छा, NAND IC होती है। हाँ, NAND IC। हाँ तो बहुत कम चांस होते होंगे ना कि नहीं, ये खराब हो? चांस तो पूरे होते हैं। उसका बॉक्स अलग आता है, उसका सेटअप अलग आता है पूरा। नहीं, खराब होने के सर इसके मतलब नहीं, खराब होंगे, जैसे एंड्रॉइड फोन में खराब होते हैं वैसे इसके भी खराब होते हैं। नहीं, खराब ना हो तो फिर तुम इधर क्या करने आए हो भाई? तालियां बजाने आए हो कि बातें सुनने आए हो पैसे देके? हैं? हाँ, कौन सा क्वेश्चन आ गया बताओ, लो। सर जैसे हमारे पास इसकी रसीद और डिब्बा नहीं है, हाँ। तो इसका iCloud कैसे हटाएंगे? जैसे रसीद और डिब्बा नहीं है तो फॉरगेट कर सकते हो, अगर आप ही का है तो
ईमेल जी iCloud को आप फॉरगेट कर सकते हो, आईडी और पासवर्ड को फॉरगेट करने से भी आप रिकवर कर सकते हो। अगर वो भी नहीं मोबाइल नंबर खो गया तो फिर वही हो गया चोरी वाला सिस्टम, फिर उसकी सिक्योरिटी पैच लेवल जब कम होगी तो फिर कर सकते हो। हाँ भाई, अरे कुछ नहीं समझ में आया। क्या आया समझ में? वो कैसा आईफोन को लेके हैं? जाने का। क्या? मेरा एक क्वेश्चन है सर, यूएसबी हिल गया हाँ तो फिर से उतना प्रोसेस करना पड़ेगा, उससे आगे जाएंगे। देखिए आईफोन का यूएसबी हिल गया, कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्टवेयर हो रहा है, तुम निकाल के बाहर ऐसे खींच दो, ऐसे कर खींच दो, फ़ोन आपका मरेगा नहीं, आईफोन हैंग ऑन लोगो पे हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? हैंग ऑन लोगो, मरेगा नहीं। आप दोबारा से आईफोन में डाल के दोबारा से फ्लैश कर दो, चालू हो जाएगा। और बताओ, दिल की बात हमें तो दिखाई दे। सर एक मिनट, नहीं, जो तुमने कहा कि पानी पिला के देखो, और इस साइड पलटो उसको, लो भाई पानी पिला के, अब खुश देखो, अभी रुक जाओ, ठीक है? अब हमने पी लिया। कैमरा दिक्कत कर रहा है। अब कल हमसे हम लड्डू मांग रहे तो आप लड्डू आप खिलाएंगे कि सर पेट्रोल हम सर करवा रहे हैं, किसी का औकात नहीं करवा रहे यार, हम करवा सकते हैं सर। जी मजा आया कि नहीं आया? क्या करें? एक काम करो यार, वाशिंग मशीन ले साले उसमें डाल के देखते हैं यार कैसा है ये। इसमें इसकी यूजर मैनुअल है, आप इसकी यूजर मैनुअल को पढ़िए और ये लोगो लगा ली है एप्पल का। किसका क्वेश्चन? आइए अरे अनिल आइए, ये है इसकी यूजर मैनुअल, हमको पढ़िएगा। आइए भाई एप्पल का थोड़ा साथ लेके आइएगा, नया विकास डरते गाय हो यार। देखिए एप्पल आज से आईफोन 14, ठीक है? आइए भाई, क्या बात है? अरे भाई तो आए नहीं है, बचा है तो करिए, ना बचा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हाँ, डाटा केबल लगाइए, राउंड पर पावर दबाइए, देखिए क्या होता है। आपने दिखाई ऐसे सब लोग देखें। आ गया आईट्यून मोड पे, चलिए करिए।